एक राजा का नाम आपने सुना होगा, सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जैसे राजाओं ने ऋषिवर दयानंद को बहुत प्रलोभन दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस बड़ी गद्दी का महंत बना देंगे। इस प्रलोभन का जिक्र भी पंडित उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में किया है। जी, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ऋषिवर दयानंद को यह प्रलोभन केवल इतना मात्र कहा गया था कि आप एक काम करना छोड़ दो, मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा जो आप खंडन, देखो ऋषिवर दयानंद का मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि ऋषिवर दयानंद ने, ना तो उनके अनुयायियों ने, ना ऋषिवर दयानंद ने किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, सदैव अपने भाइयों की, सनातनियों की मूर्तियों की रक्षा की है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने घरों में मूर्तियां नहीं लगाते? बिल्कुल, हम अपने घरों में मूर्तियां लगाते हैं। अपने पिताजी की, अपनी माता जी की, अपने पूर्वजों की मूर्तियां हम अपने घरों में लगाते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं, इतना हम काम करना चाहते हैं, और ऋषिवर दयानंद से हमें यही प्रेरणा मिली है। हम अपनी समाजों में भी ऋषिवर दयानंद और सन्यासियों की मूर्तियां लगाते हैं। लेकिन कारण इतना है कि हम मूर्ति के साथ साथ, हम उसके चित्र के साथ साथ उसके चरित्र को पूजते हैं। चरित्र की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। हम श्री रामचंद्र के आदर्श जीवन को पूजते हैं। हम श्री रामचंद्र की उन मर्यादाओं को पूजते हैं जिनके कारण ये देश सिरमौर रहा। श्री रामचंद्र से हमारी वो पहचान दुनिया के अंदर बनी है। वो श्री रामचंद्र के कार्यों को हमें पूजना चाहिए। योगीराज कृष्ण के चरित्र को हमने पूजना चाहिए। योगीराज कृष्ण की नीतियों के कारण हमने उनको मानना चाहिए और उसको जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तब सच्ची पूजा है। लेकिन हम उनकी बात तो माने नहीं और खाली चित्र की पूजा करें। केवल विरोध इतना सा है, बहुत माइनर विरोध है। इसको हम यदि ऐसा विचार करके कि आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है, बिल्कुल नहीं करता। इस चीज का मैं प्रत्यक्ष आपको बताता हूं। आर्य समाज ने हैदराबाद में मंदिरों में लगने वाले तालों को अपने सीने पर गोलियां खाकर के तब खुलवाने का काम किया मंदिरों को। वो खुलवाने मूर्ति पूजा का बिल्कुल इस तरीके का, केवल थोड़ा सा इस चीज को समझने की आवश्यकता है। बस हम चाहते हैं मंदिरों में यज्ञ हो, योगाभ्यास हो, वेद का पठन पाठन हो, मंदिरों के माध्यम से नशा मुक्ति आंदोलन चलाया जाए, मंदिरों के माध्यम से वो सामाजिक कुरीतियां जो समाज को खाई जा रही। आज आप देखो समाज का युवा वर्ग किस तरफ जा रहा है। आज समाज में नशा किस तरीके से घर कर गया है। आज समाज के अंदर जुआ किस तरीके से घर कर गया है। युवा शक्ति को तोड़ा जा रहा है। युवा शक्ति नशे की तरफ गिर जाएगी तो समझ लीजिए देश कमजोर बन जाएगा। तो जो धार्मिक संस्थान है हमारे, उन धार्मिक संस्थानों को ये प्रयास करना चाहिए कि उन्हीं के माध्यम से जो मंदिर में बैठने वाला पुजारी है वो बिल्कुल नशा न करे। वो ऐसा प्रचार चलाए, ऐसी कैंपेन चलाए, ऐसा अभियान चलाए पूरे देश के अंदर, उसके माध्यम से वेद का प्रचार समाज में जाना चाहिए। मंदिर के माध्यम से लोगों को सही दिशा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नशे का एकदम से विरोध करो। मंदिर, जब मंदिर खड़े हो जाएंगे, मंदिर के महल खड़े हो जाएंगे नशे के विरोध में, तो मैं कहता हूं देश की तस्वीर बदल जाएगी। तो जो काम मंदिरों के माध्यम से होने चाहिए थे वो मंदिरों के माध्यम से नहीं हो रहे हैं और वो होंगे धीरे धीरे। परमपिता परमात्मा से मैं तो यही कहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मंदिरों के माध्यम से ऐसे अभियान चले। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और हम सब लोग श्री रामचंद्र के आदर्शों को मान करके उन्हीं की मूर्ति के सामने बैठ करके हम ये काम करें। आर्य समाज और मैं कहता हूं पौराणिक जगत बिल्कुल अलग नहीं। अभी जैसे कि आपने मूर्ति की बात की कि आर्य समाज मूर्ति का विरोधी नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोधी है, निष्कर्ष यही निकला। तो मूर्ति का विरोधी नहीं है। अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा अभी कुछ एक मुद्दा स्वामी जी की मूर्ति को लेकर। स्वामी जी की भी कई जगह पर मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उस पर आपको मतलब वो मूर्तियां सही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे विवाद रहा। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन से प्रकाश किया है। एक इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि सो व्हेन ए गुड मैन डाइज वियर्स बियॉन्ड हिज कैन लाइट ही लिव्स बिहाइंड हिम लाइज अपॉन द पथ ऑफ मैन। यानी जब कोई महापुरुष दुनिया से जाता है तो अपने पीछे एक लाइट छोड़ता है, प्रकाश छोड़ता है, जिस प्रकाश के माध्यम से दुनिया अपना पथ प्रदर्शन करती है। तो जिस प्रकार से समाज में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र हुए हों, योगीराज कृष्ण हुए हों, उनके बाद में जितने भी आप सन्यासी महात्मा हुए हों, महात्मा बुद्ध को लेकर के आप समाज में और देखिए, स्वामी गुरु विद्यानंद हुए हैं, स्वामी सदानंद हुए हैं, जितने भी क्रांतिवीर और महापुरुष जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों की मूर्तियां लगनी चाहिए। और मूर्तियां लगने से हम उनकी मूर्तियों पर दूध, फल, इत्र चढ़ा करके उनको इस तरीके की वो चीज जो है वो पाखंड की श्रेणी में आ जाती है। हालांकि मूर्ति लगे, उसके पास में बैठे, उनके जीवन पर चिंतन करें। ऋषिवर दयानंद की मूर्ति लगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मूर्ति के पास बैठ करके हम चिंतन करें कि ऋषिवर दयानंद ने 1875 में आर्य समाज बनाया और बना करके कितने सारे अभियान चलाए हैं। आज आप देखो, जो ऋषिवर दयानंद ने अभियान शुरू किए थे, कितने सारे अभियानों को गति मिल रही है। चाहे वो गोरक्षणी सभा हो,
चाहे वो आर्य समाज के माध्यम से नशा मुक्ति आंदोलन का काम हो, वेद की व्यवस्था को स्थापित करने का काम हो। तो इसी तरीके से अभी अभी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी। तो मूर्ति लगने का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो समाज के लिए काम किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करने का काम किया, उसके बाद में 2 रियासतों को और किया। 565 रियासतों में से केवल 1 रियासत बची, जो बची थी जम्मू कश्मीर, वो भी किसी गलती के कारण। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये चीजें, ये गुण हमें उनका फोटो देखने से, चित्र देखने से याद रहे, और अगर चित्र नहीं होगा तो गुण कहां याद रहे। लेकिन वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आने वाली पीढ़ी उसको पूजने लगे वही मूर्ति को, अगर आज वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा कर्तव्य है। हम उस पीढ़ी के पूर्वज हैं, हम पूर्वज हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को तो इससे जोड़ ही नहीं रहे ना, इस परंपरा से। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आगे चल के पूजा नहीं करेंगे? हाँ, ये हमारी गलती है, हमें प्रयास करना चाहिए। और तमाम देश भर के लोग जितने भी, मैं यही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि आप प्रयास करें, अपने पूर्वजों के इतिहास से अपने बच्चों को अवगत कराएं। आपको लगता है कि आर्य समाज के जो लोग हैं, हम आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाजी लोग अपना उत्तराधिकारी आर्य समाज को देते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा उत्तराधिकारी, ये तो हम प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी तो बनाते हैं। ये तो संभवतः मैं एक चीज अवश्य अंकित जी आपको यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमारा उत्तराधिकारी उसी पद चिन्हों पर चले, ये जरूरी नहीं है। इसका मैं प्रमाण भी देता हूं आपको। सारी दुनिया योगीराज कृष्ण को पूजती है, हम सब योगीराज कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन आप जानते हो कि अंतिम समय में योगीराज कृष्ण कितने दुखी हुए? उन्हीं के परिवार के लोग और उस समय कुछ लोगों ने इस प्रकार से लिखा है, कहीं पर इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है कि इतना दुर्गुण और दुर्व्यसन भर गए थे लोगों के अंदर कि वो निराश हो गए, हताश हो गए अपने परिवार के, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि दुनिया में जिस कृष्ण की पहचान बनी है, दुनिया में जो कृष्ण अपनी नीतियों के कारण जाना जाता है, अपने सिद्धांत और धर्म व्यवस्था के कारण जाना जाता है, आज उसी के परिवार में क्या हो रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, हम व्यक्तियों को समझा सकते हैं, लेकिन समझाने के बाद भी जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति उस बात को समझें। अब आर्य समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कौन पिता ऐसा है, कौन माता ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा ना बने? हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। भले ही कोई व्यक्ति स्वयं दुर्गुणी है, स्वयं दुर्व्यसन करता है, स्वयं नशा इत्यादि करता है, लेकिन वो नशेड़ी व्यक्ति भी, जो भयंकर नशा करने वाला व्यक्ति है, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए और नशा करे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत दिशा की तरफ जाएं, लेकिन हमें प्रयास यही करना है कि हमें छोटी छोटी बातें, अपने महापुरुषों की बातें निरंतर अपने बच्चों को बताएं। आज बच्चे हमारे पास बैठते नहीं है, कारण यह बन गया है कि हमने शुरुआत से आदत नहीं डाली। यदि हम महापुरुषों के बारे में बताएं और बच्चा अपने बच्चों को, तो उनमें इंटरेस्ट लगेगा और वो पूछेंगे, प्रश्न करता है बच्चा बचपन में। लेकिन बच्चा प्रश्न करता है, लेकिन उत्तर कौन देगा? या तो एक संत समाज वो देगा, लेकिन जिन मंदिरों में जाते हैं वहां तो ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता, वहां तो एक भजन बज रहा है या कुछ इस तरह से। वहां पर ये कहानियां हमें कहाँ सुनने को मिलेंगी? अपना इतिहास अगर हमें जानना है, ये मैं अवश्य मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि वर्तमान समय में ये जो केंद्र है अध्यात्म के, इन अध्यात्म के समस्त केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिए जो बहुत बुद्धिमान हो, जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की समझ रखता हो, जो विज्ञानशील हो, तर्कशील हो, और जिसने अपने इतिहास को और अपने महापुरुषों को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हो, पढ़ा हो। ऐसे व्यक्ति इन पदों पर बैठेंगे तो वहां से निश्चित रूप से सुधार संभव हो सकता है। देश की स्थिति तभी बदलेगी जब इन धार्मिक स्थानों पर विशेष रूप के लोग बैठे और विशेष बुद्धि की चर्चा वहां पर होनी चाहिए। लेकिन ये करेंगे, हम सब लोग करेंगे, खिल करके करना चाहिए बुद्धि वर्ग को। ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के सामने, दुनिया के सामने, और इस प्रश्न का समाधान यही है कि हम विचार करें कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और इसके लिए एक वैचारिक स्तर की गोष्ठी होनी चाहिए और बढ़िया तरीके के अच्छे बुद्धि